हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई यहां पे एक सज्जन आए थे, एक परिवार आया था, मालिक से दुआ तो की कि वो ठीक हो जाए, शायद मालिक ने रहमत की हो। तो उसके परिवारों ने आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी पूर्ण गुरु की निंदा की थी। और उनका हश्र ये हुआ कि उनके लोग अब तक देखो 400-500 साल हो चुके। अब तो हो सकता है बेपरवाह जी ने रहमत कर दी हो, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी, पागल होते हैं, फिर उनका हाल बीमार होते हैं, मसल डेड होते हैं, और फिर उनकी मौत होती है। आप क्या समझते हैं? आप हेंकड़ी जमाते हैं, ये कर ले मेरा क्या कर लेगा। वो राम है, तेरे जैसे अरबों को बनाने वाला है। अगर तू उसके किसी भक्त की, फकीर की निंदा करता है, फकीर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो दुआ करनी है। पर अगर जिसके अहंकार के बूते पे तू उछल कूद रहा है, तो फकीरों का भी कोई खसम है, भक्तों का भी कोई खसम है। वो तो देख रहा है ना कि मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये बिना वजह इतना कुछ कर रहा है। फिर कुलों का ऐसा बुरा हश्र होता है। और आज के युग में तो हाथों हाथ जीव को पता चलता है कि भाई तूने ऐसा किया और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बाद में माफी मांगते हैं, बुरा कर्म करके, गुनाह करके पश्चाताप करते हैं। फिर भी बेहतर है कि वो जाग जाते हैं और तौबा कर देते हैं कि मैंने बुराई छोड़ दी, तो उनका मालिक उद्धार जरूर कर देते हैं। वो बख्शनहार भी है। जीव सच्चे दिल से कबूल कर ले, तौबा कर ले, तो उसके सारे पाप कर्म काट भी देता है। पर जो कोड़ किरले की तरह गर्दन अकड़ के रखते हैं ना, मेरा क्या कर लेंगे, मेरा ये मेरा वो, तो भाई फिर पता नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे डिस्क है कितने टुकड़े हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बद्दुआ दे रहे हैं, हम तो कर्मों का नतीजा, रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कर्म करोगे फल भोगना ही है। ये ना इंतजार करो देखेंगे क्या होगा। क्यों इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़े ही ना देखोगे, आपके आसपास वाले देखेंगे। तो बुरा कर्म ना करो। निंदा तो अपने मां बाप की, भाई बहन की, किसी की भी ना करो, क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। गुरु सहवानों के ये वचन। हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करता है वो 100 गौ घात करने के से भी बढ़ के महापापी है। तो ये ऐसा पाप है जो 1 सेकंड में कर देता है और सारी उम्र आदमी भोगता रहता है। इसलिए भाई कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा कहना है तो अपने मन को कहो जो आपको टिकने नहीं देता। बुरा कहना है तो अपनी बुराइयों को कहो। मालिक से मौत मांगना, मालिक से कोई बुरी चीज मांगना, यह भी आपका मन अहंकारी है। मालिक से जिंदगी मांगो, बेहतर जिंदगी मांग लो। मालिक मुझे ऐसी जिंदगी बख्श दे जिसमें बहार हो, मुझे ऐसी ताकत बख्श दे मन मेरे पांव के नीचे कुचला जाए, ये भी तो मांग सकते हो। ये क्यों मांगते हो कि मौत चाहिए? ये क्यों मांगते हो कि बुरा चीज चाहिए? क्यों, किस लिए? मालिक से मांगना अच्छा मांगो, तड़फ के मांगो, यकीन मानो आपकी मांग वो जरूर सुनेगा और समय के अनुसार पूरी भी कर देगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा मन से लड़ने की प्रेरणा लो, हमेशा आत्मबल के साथ जी के देखो, जरूर नजारे मिलेंगे। अब क्या पता था 2-4 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ती थी, अब देखिए बाहर बनी हुई है। अब अगर यही मांगते रहते मालिक ऐसी गर्मी से तो उठा ले, मालिक उनको उठा ले, तब बाद में बाहर बनी हुई, तो क्यों ना बाहर ही मांगी जाए कि मालिक बाहर ही दे दे। उठाने को कौन सा तीर मार देगा, वहीं भी तो उल्टा लटका देना है और इतना बुरा हाल होना है कि कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मन हावी होता है और तू चूंचरा करता है, वहां तो तेरी कोई चलेगी नहीं, यहां तो हेंकड़ी मारता है, वहां किसको दिखाएगा? तू सोचेगा मैं किसी को दिखाऊं, कोई देखने वाला नहीं होगा। इतना तड़फेगा, इतना व्याकुल होगा, अरबों खरबों गुना तसीहे होंगे जो कहने सुनने से परे। अच्छा है ऐसा सोचना, कभी आत्महत्या की सोचो ना। आत्मघाती महापापी, उसको कभी कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मालिक से दुआ मांगो कि मालिक ऐसा कर्म मेरे रास्ते में ना आए तो मुझे रहमत कर, मैं उस पे अमल ना करूं, मेरा वो कर्म कट जाए। सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, ताकि उन कर्मों से बच सको।
तो भाई संतों का काम तो समझाना है, वो तो जीवों को समझाते रहते हैं, सुन के जो अमल कमाते हैं खुशियां हासिल वही कर पाते हैं। मालिक के राह पे चलना, मालिक की भक्ति इबादत करते जो कुर्बान हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इस रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिन रास्तों पे चल के मालिक से ओढ़ निभाते हैं। तो भाई अपने अहंकार को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रहो और आपके वो प्यारे जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपका साथ छोड़ दें, या कुछ ऐसा हो जिससे आपको वो तकलीफ हो, कोई ऐसा कर्म आप पे पड़े कि आप लाचार हो जाओ, अपंग हो जाओ और वो हश्र हो जो कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसा कर्म मालिक लाए ना किसी पे, यही मालिक से दुआ है। लेकिन आप पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो। सत्संग में अगर कोई चल के आता है तो दीनता धारण करो। यहां बहुत लोग आते हैं अहंकार में डूबे हुए, तरह तरह के ख्याल, जिनको नहीं पता उनका तो ये होता है, पर जिसको पता है, हाथ में दीपक कुएं पड़े, पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के करेगा तो भरेगा भाई। फिर रोका कैसे जा सकता है? रोकने का तो एक ही तरीका है, तौबा कर ले कि मालिक मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो बच सकता है, वरना हशर ऐसा होता है कहने सुनने से परे। सो आपसे प्रार्थना है, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो, ना करो ऐसा। क्या मिलता है ऐसा करने से? मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, मांगना है तो परम शांति मांगो, मांगना है तो परम मुक्ति मांगो। जीते जी आवागम गम दुख दर्द चिंता रोगों से मुक्ति, और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। और मांगना है तो मालिक का नूरी स्वरूप मांगो जो आपको हर तरह की लज्जत अरबों खरबों गुना बढ़ के देगा और परमानेंटली देगा, टेम्परेरी नहीं देगा। तो ऐसी चीज मांगो भाई। हमारा तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी आपकी इच्छा के स्वामी हैं, हमने क्या लेना है दखलंदाजी देके आपकी किसी चीज में, छोड़ दी है। सत्संग में बोलेंगे जो बोलना है, समय समय का खेल होता है। कोई समय ऐसा भी होता है संत पीर फकीर हर तरीके से अपने सेवक को समझाते हैं, जीव को समझाते हैं, और कोई टाइम ऐसा कलयुग आता है, घोर भयानक समय, जब जीव को अहंकार घेर लेता है, तो फकीर फिर बात तो समझाते हैं लेकिन वो शरेआम सबको समझाते रहते हैं। जिसके पल्ले पड़ जाए, जो सुन के मान ले बेड़ा पार, ना माने भाई कर्मों का बोझ अपने आप उठाता रहता है। तो आप माना करो, यही विनती है। राम का नाम जपा करो, राम नाम जपने से बीमारियां कट जाएंगी, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आप नशों से मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन से आजाद हो जाएंगे, आपके जीवन में बहार छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।